दोस्तों स्वागत है आपका टीचिंग करियर सेंटर में। चलिए प्यारे मित्र, आज हम लोग बिहार पुलिस का जो प्रैक्टिस सेट था, आज हम लोग 19वां प्रैक्टिस सेट पे आ गए। प्यारे मित्र, आप लोग देखिए, देखते देखते हम लोग 19 प्रैक्टिस सेट कर लिए। इससे पहले हमने 18 कर लिया। अगर 18 आपने नहीं देखा तो जाके देखिए। इससे प्यारे मित्र डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि प्यारे मित्र ये रोशन सर के द्वारा तैयार किया गया PDF है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं आज का सेशन। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जाएगा प्रिय मित्र। चौखम्मा पर्वत शिखर अवस्थित है। चौखम्मा पर्वत शिखर जो प्रिय मित्र, ये कहाँ पर है? भारत में। भारत में कहाँ पर है प्रिय मित्र? ये उत्तराखंड में है। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। चौखम्मा पर्वत कहाँ है प्रिय मित्र? भारत के उत्तराखंड में है। और इसकी ऊंचाई अगर आपसे पूछे तो वो बोलिएगा 7138 मीटर। ठीक है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, 7138 मीटर। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, यानी कि गलत है। देखिए इससे रिलेटेड जो प्यारे मित्र ना बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए प्यारे मित्र इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। देखिए क्या बोल जा रहा है। आइसो हाइट, आइसो हाइट से हम लोग क्या मापते हैं? देखिए वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों में मिलने वाली रेखा। हाइट से ऊपर से प्यारे मित्र क्या गिरता है? बरसात। बरसात से आपको याद रखिएगा हाइट मतलब वर्षा की मापन। बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये बिल्कुल आपका सही है, लेकिन आपको गलत चुनना है। आइसोफाइट, आइसोफाइट प्यारे मित्र क्या बोलता है? वनस्पतियों के समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, तो यानी ये दोनों आपका सही है। आइसोबात, बात प्यारे मित्र क्या होता है? समुद्री जल में लवणता की समान मात्रा को दर्शाने वाली रेखा। नहीं प्यारे मित्र, इसको जो है हम लोग आइसोबात में ये नहीं होता है। आइसोबात में प्यारे मित्र क्या होता है? समुद्र के अंदर जो है गहराई जो होता है उसको एक दूसरे से स्थान को मिलाने वाली रेखा। और ये जो दिया गया है समुद्र में लवणता के समान मात्रा को दर्शाने वाली रेखा, इसको बोलते हैं हम लोग आइसोहेलाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर से ये आपका गलत हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बोला जाए आइसोथर्म, समान तापमान वाले अवस्थाओं को, तो ये बिल्कुल ठीक है। थर्मोस्टेट से हम लोग तापमान मापते हैं, तो यही आपका सही है। तो यहाँ पर से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हम लोग बिना देरी का अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा किस हिमालय में अवस्थित है? आपको पता होगा रोहतांग दर्रा जो प्यारे मित्र किस में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। हमने प्यारे मित्र दर्रा का 5 से 10 मिनट का वीडियो बताया, उसमें प्यारे मित्र ट्रिक से हम लोग सभी दर्रा को बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया। देखिए हिमाचल प्रदेश दर्रा का याद करने का ट्रिक है सराब। क्या है प्यारे मित्र? सराब। सराब से प्यारे मित्र छिपकिला हो गया, रौ से रोहतांग हो गया, और बौ से बारालाचला हो गया। तो इस तरह से हम लोग टोटल दर्रा को देखे थे। तो एक बार जाके आप लोग प्ले लिस्ट में पढ़ा होगा, तो इसको जाके देख लीजिएगा। ये जो प्यारे मित्र रोहतांग दर्रा है, ये प्यारे मित्र जो है हिमालय में कहाँ पर है? तो हमने बताया कहाँ पर है, ये हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में ये जो प्यारे मित्र लघु हिमालय के बीच आता है। और प्यारे मित्र ये जो है लेह एवं मनाली को जोड़ता है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, लेह एवं मनाली को कौन जोड़ता है? रोहतांग दर्रा जोड़ता है। तो यहाँ से ये सब चीज़ भी आपको जानकारी होनी चाहिए। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी पर शाहपुरी कुंडी बांध परियोजना निर्माणाधीन है? मतलब कि निर्माणाधीन है, तो ये प्यारे मित्र रावी पे है। कहाँ पर है प्यारे मित्र? रावी पे। रावी, चिनाब, झेलम, ये सब प्यारे मित्र सिंधु की सहायक नदी है। ये भी चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। लाल पीली मृदा किस स्वभाव की होती है? देखिए लाल पीली मृदा जो प्यारे मित्र भारत की दूसरी मुख्य मृदा है। और प्यारे मित्र इसमें जो है ना आयरन ऑक्साइड होता है, इसलिए ये प्यारे मित्र लाल होता है। और इसको जो है क्या होता है, ये अम्लीय प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्थमलाई बायोस्फीयर रिजर्व को किस वर्ष भारत में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल किया गया? देखिए ये अगस्थमलाई बायोस्फीयर रिजर्व जो प्यारे मित्र ये कहाँ पर है? ये केरल में है। इसको प्यारे मित्र कब किया गया? 2001 में प्यारे मित्र बायो रिजर्व में इसको अवस्थित किया गया, शामिल किया गया। और प्यारे मित्र यूनेस्को ने प्यारे मित्र इसको याद रखिएगा, यूनेस्को ने प्यारे मित्र इसको जो है कब किया गया? तो इसको प्यारे मित्र 2016 में इसको यूनेस्को ने शामिल किया। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, एक्वापोनिक कृषि है। एक्वापोनिक कृषि उसको बोलते हैं प्यारे मित्र जिसमें कि पौधे के साथ साथ उसी तालाब में प्यारे मित्र हम लोग मछली भी पालन कर सके। तो यहाँ पर से हो जाएगा पौधे उगाने के साथ साथ मत्स्य पालन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य आपको पता होगा, ये राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला निर्माण में विकास क्रम की प्रथम अवस्था कौन सी है? देखिए विकास क्रम की प्रथम अवस्था पूछ दिया प्यारे मित्र, तो ये हो जाएगा आपका पीट। कैसे प्यारे मित्र? पीट में जो है कुछ लकड़ी की मात्रा रहते हैं, तो लकड़ी की मात्रा है तो सबसे पहले निर्माण किसका हुआ? पीट का। और सबसे अधिक प्यारे मित्र कौन प्रबल होते हैं? तो ये होते हैं एंथ्रासाइड, इसमें कि 85 से 90% तक इसमें कोयला अवस्थित रहता है। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग NHW संख्या 100 किस नदी पर? तो 100 पे तो ये हो जाएगा ताप्ती नदी पर। किस पे हो जाएगा? ताप्ती नदी पर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है,
2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो ये पूछा गया है 2011 की जनसंख्या के अनुसार, तो इसका हो जाएगा प्रिय मित्र 17.72 थी। कब था प्रिय मित्र? 17.72 था, ये भी याद रखिएगा। और अगर जनसंख्या घनत्व पूछेगा तो ये 382 पर व्यक्ति आया था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम भूकंपीय चेतावनी प्रणाली की स्थापना कहाँ की गई? तो ये जो प्रिय मित्र भूकंप चेतावनी की प्रणाली, ये प्रिय मित्र सबसे अधिक कहाँ होता है? उत्तराखंड में किया गया। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। और प्रिय मित्र ये 2015 में किया गया। कब किया गया? 2015 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लाहौली जनजाति निवास करती है। तो लाहौल स्पीति प्रिय मित्र कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पर से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है प्रिय मित्र। देखिए पखाल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में? ये प्रिय मित्र हमने पहले प्रैक्टिस सेट में भी किया गया। ये क्वेश्चन आपका बोल सकते हैं कि ये प्रिय मित्र रिपीट क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा तेलंगाना आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना में पखाल वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है प्रिय मित्र। लाहो लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो लाहो प्रिय मित्र ये मेघालय में है। कहाँ पर है? लाहो जो है मेघालय में है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय मित्र, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के विलुप्त होने का प्रमुख कारण क्या था? तो इसमें प्रिय मित्र बारिश जो है ना कम पानी था, तो बोल सकते हैं कि प्रिय मित्र और अधिक सुखाड़ प्रवृत्ति का था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्य निम्नलिखित में से किस पशु से परिचित नहीं थे? तो इसका प्रिय मित्र सबसे पालतू जानवर जो था वो था घोड़ा। और ये प्रिय मित्र बाघ और हाथी से प्रचलित नहीं थे। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, महात्मा बुद्ध के समय सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो आपको पता होगा महात्मा बुद्ध सब टोटल प्रिय मित्र 16 जनपद है। और ये कहाँ से आपको प्रकार मिलता है? तो ये प्रिय मित्र भगवान बुद्ध के अंगुत्तर निकाय से मिलता है। कहाँ से निकलता है? अंगुत्तर निकाय से हमको इसकी जानकारी मिलती है। यहाँ पर मगध है। मगध प्रिय मित्र इसका राजधानी क्या हो जाएगा? राजगिरी हो जाएगा, ठीक है। और अवंती का राजधानी कहाँ है? उज्जैन है। तो ये चीज़ आपको पता होगा। बज्जी की राजधानी वैशाली है। और यहीं पर प्रिय मित्र सबसे शक्ति महाजनपद जो है महात्मा बुद्ध के समय यही था। और मत्स्य क्या हो जाएगा? विराटनगर। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखेगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनुर्धारी प्रकार का सिक्का किस गुप्त शासक द्वारा चलाया गया? देखिए धनुर्धारी हो गया, गरुड़ वाला हो गया, और प्रिय मित्र परशु आकार का हो गया, अश्वमेध प्रकार का हो गया, बिना बादन वाला, ये सब जो है समुद्रगुप्त ने चलाया था। किसने चलाया था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को प्रिय मित्र भारत का नेपोलियन भी कहा गया है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस्य मूर्तियां बनाने में महारत्न हासिल था। तो ये जो है ना प्यारे मित्र, ये था कौन? ये प्यारे मित्र हो जाएगा पाल कालकारों द्वारा। किसके द्वारा? पाल कालकारों द्वारा जो है पाल के वंश के जो है ये सबसे अधिक मूर्ति बनाने में महारत्न हासिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा खुद को रैयत ए आला कहा जाता है? तो ये प्यारे मित्र खिज्र खां को, किसको कहा जाता है? खिज्र खां को जो प्यारे मित्र रैयत ए आला की उपाधि अपने आप इसने तैमूर का महारत्न शामिल कर लिया था। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्यारे मित्र, विजयनगर साम्राज्य को किस शासक को तीनों समुद्रों का स्वामी कहा जाता है? तो ये जो प्यारे मित्र तीनों स्वामी समुद्रों का स्वामी, ये बुक्का प्रथम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है प्यारे मित्र? बुक्का प्रथम को कहा जाता है। तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बुक्का प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बुक्का प्रथम के अगर शासनकाल देखें तो प्यारे मित्र ये जो है ना 1356 से 1377 तक ये रहे थे, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, शेरशाह सूरी का गट्खर जाति के युद्ध कब हुआ था? शेरशाह सूरी प्यारे मित्र आपको पता होगा इसका मकबरा कहाँ पर है? इसका मकबरा प्यारे मित्र सासाराम में है। और प्यारे मित्र शेरशाह सूरी जो है गट्खर जाति से युद्ध कब किया था? 1541 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। गट्खर जाति प्यारे मित्र लूटपाट करते थे, इसी में 1541 में ये युद्ध हुआ था। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यास्त का नियम कब लागू हुआ? देखिए सूर्यास्त कानून को प्यारे मित्र हम लोग क्या बोलते हैं? अस्थायी बंदोबस्त बोलते हैं, जो कि प्यारे मित्र उत्तर भारत में ये लागू था। और प्यारे मित्र ये कब लागू, किसने लागू किया था? तो ये कार्नवालिस ने लागू किया था। कार्नवालिस के काल में ये चीज़ हुआ था। और प्यारे मित्र ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये प्यारे मित्र 1793 में लागू हुआ था, लेकिन जो सूर्यास्त नियम हुआ ये 1794 में लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, यानी कि गलत है? देखिए नेटिव ओपिनियन प्यारे मित्र बी एन माडलिक ये बिल्कुल ठीक है। दर्पण प्यारे मित्र बाल शास्त्री ये भी ठीक। नेशनल हेराल्ड प्यारे मित्र ये लिखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। तो इसका संस्थापक कौन था प्यारे मित्र? पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा इसका आंसर। तो यही आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक।
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय मित्र, कांग्रेस का किस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन जो प्रिय मित्र, ये प्रिय मित्र इसमें जो है गठन इसका किसने किया था, तो ये याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने। तो सुभाष चंद्र बोस ने प्रिय मित्र कौन किया था, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता 1938 में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। आर्य समाज की स्थापना किस स्थान पर की गई। तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया था प्रिय मित्र, दयानंद सरस्वती के द्वारा ये किया गया था। और प्रिय मित्र ये कहाँ पर किया गया था, तो ये बम्बई में किया गया था 1875 ईस्वी में। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। भारतीय व्यय की जांच के लिए बेल्वी आयोग का गठन किस वायसराय के समय रद्द हुई। तो बेल्वी आयोग प्रिय मित्र कब हुआ था, 1895 में हुआ था। उस समय कौन था, लॉर्ड एल्गिन प्रथम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड एल्गिन प्रथम नहीं प्रिय मित्र, यहाँ पर होगा लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। ठीक है, क्योंकि प्रिय मित्र ये जो है इसी का काल था उस टाइम, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। और प्रिय मित्र इसका जो काल था ना, ये था 1894 से 98, तो 95 इसी के बीच आता है, तो यही हो जाएगा। ठीक है, और लॉर्ड एल्गिन प्रथम का अगर कार्यकाल आप देखिएगा तो ये था ज़्यादा दिन तक नहीं, ये 1 साल के लिए आए थे, यानी कि 62 और 63 में, ये 1862 से 63 के बीच आए थे। तो ये आपको पता होगा करजन जो 1899 से 1905 के बीच आया था। तो ये तो आपको पता होगा, इसने प्रिय मित्र क्या किया, बंगाल विभाजन किया, इसी के काल में बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, ये सब चीज़ याद रखिएगा। नॉर्थ बुथरुक आपको पता होगा 1872 से 76 के बीच ये भारत के वायसराय पद पर रहे थे। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है प्रिय मित्र। सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया गया था, तो जर्मनी, जापान, मलया और सिंगापुर। तो ये हो जाएगा आपका सिंगापुर। सिंगापुर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत सेवक मंडल की स्थापना की गई। सेवक मंडल प्रिय मित्र हम लोग बोलते हैं कि 1905 में प्रिय मित्र किसके द्वारा किया गया था, तो आपको याद होगा सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से प्रिय मित्र आप लोग का कुछ करंट अफेयर क्वेश्चन है, हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिय मित्र एक यहाँ पर दिया गया इकोनॉमिक्स, ये भी देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आया। ये जो प्रिय मित्र 7वीं पंचवर्षीय योजना में आया, ये आपको पता होगा। और ये प्रिय मित्र कब आया था, ये प्रिय मित्र 1985 से लेके ये प्रिय मित्र 90 तक चला था। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना, क्या रखना है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से आपका साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट है, देख लीजिए कैसा कैसा क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में लाइसोसोम बनता है। लाइसोसोम प्रिय मित्र ये आत्महत्या की थैली है, आपको पता होगा। इसका खोज किसने किया, क्रिश्चियन डी डूबे ने किया। तो यह चीज़ आपको पता रहना चाहिए, डी डूबे ने इसका खोज किया। और ये प्रिय मित्र जो है ये गोल्जी काय द्वारा बनता है। तो ये आपका नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राइबोसोम प्रिय मित्र प्रोटीन संश्लेषण है, अंदर द्रवजलिका प्रिय मित्र ये जो है परिवहन का कार्य करता है। 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं खुरदरी अंतर्द्रव परजलिका और प्रिय मित्र एक होते हैं चिकनी। और माइटोकॉन्ड्रिया प्रिय मित्र ये जो है श्वसन तंत्र में ये एटीपी का निर्माण करते हैं। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ऊतक त्वचा एवं मांसपेशी को आपस में जोड़ता है। तो त्वचा एवं मांसपेशी या मांसपेशी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है प्रिय मित्र, एरियोलर ऊतक। कौन बोलते हैं, एरियोलर ऊतक जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, एरियोलर ऊतक का होता है अवकाशी ऊतक हिंदी में। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। टेंडन प्यारे मित्र जो है, टेंडन एक प्रकार का बोल सकते हैं, अस्थि को मांसपेशी से जोड़ता है। किसको, हड्डी से मांसपेशी को जोड़ता है। लिगामेंट जो प्रिय मित्र हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इनमें से कौन सा सूक्ष्म जीव द्वारा मनुष्य में पायरिया रोग होता है। तो पायरिया रोग देख लीजिए किसी का होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिका द्वारा प्रिय मित्र क्या होता है, ये पेचिस रोग होता है। क्या होता है, पेचिस रोग। ट्रिपेनोसोमा गेवेनियस इससे प्रिय मित्र जो है निंद्रा रोग होता है, आपको पता होगा निंद्रा रोग होता है जो कि सीसी मक्खी द्वारा फैलता है। तो ये भी चीज़ देखिएगा। लिस्मेनिया डोनोवेनी ये प्रिय मित्र कालाजार होता है, कालाजार आपको पता होगा, ये जो प्रिय मित्र सैंड फ्लाई मच्छी से होता है। तो एंट अमीबा जिवेलिस जो है प्रिय मित्र ये पेरिया रोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। हशीश एक चरस प्राप्त किया जाता है। तो हशीश जो प्रिय मित्र एक चरस जो है, और गांजा ये सब जो प्रिय मित्र ये फूल से प्राप्त किए जाते हैं। कहाँ से किए जाते हैं, फूल से। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है। देखिए पेथरा टाइग्रिस ये प्रिय मित्र बाघ का है। किसका है, बाघ है। पेथरा पाइड्राइस ये प्रिय मित्र जो है चीता का है। किसका है, चीता का है। पेथरा लियो प्रिय मित्र ये लायन ये बाघ का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, शेर का। यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
रना ट्रिगना प्यारे मित्र ये जो है बैंग यानी कि मेढक बोल सकते हैं इसको, मेढक का ये होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल संवहन तंत्र की उपस्थिति किसके जीवों का लक्षण है। तो जल संवहन तंत्र प्यारे मित्र जलीय जीव कौन होते हैं। तो जलीय जीव प्यारे मित्र हो जाएंगे यहाँ पर इकाइनोडर्मेटा। कौन हो जाएंगे, इकाइनोडर्मेटा। देखिए आर्थ्रोपोडा प्यारे मित्र जंतु जंगस का सबसे बड़ा संघ है और इसके बीच इसमें कौन कौन आते हैं, कीट एवं मकड़ी आते हैं। कौन आते हैं, कीट एवं मकड़ी आते हैं, ये भी चीज़ याद रखिएगा। मोलस्काओं में प्यारे मित्र कौन कौन आते हैं, घोंघा सब मोलस्काओं में आते हैं, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कण यानी आरबीसी के निर्माण हेतु लोहे का संचय कौन सा अंग करता है। तो लोहे का संचय का कौन सा अंग करेगा, तो ये यकृत करेगा। कौन करेगा प्यारे मित्र, यकृत करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर में होता है। देखिए अगर प्यारे मित्र विटामिन का है, इसके जगह पर अगर कोई दूसरा रहता तो इसमें कोई नहीं होता, लेकिन विटामिन का कोई भी भाग जो है मानव शरीर में संश्लेषण नहीं होता है। लेकिन अपवाद है प्यारे मित्र ए एवं के थोड़ा बहुत मात्रा में होता है, तो यहाँ पर से विटामिन ए आप सही मात्रा में चल सकते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है प्यारे मित्र, रेटिनॉल होता है, आपको पता होगा। विटामिन बी का थायमिन होता है, विटामिन सी का एस्कर्बी होता है और विटामिन डी का रिकेट्स होता है। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में एंटीजन उपस्थित होते हैं। तो रक्त में एंटीजन उपस्थित होते हैं प्यारे मित्र किसमें, आरबीसी में। आरबीसी के प्यारे मित्र कोशिका झिल्ली के सतह पर ये चिपके हुए रहते हैं, एंटीजन के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ पर से हो जाएगा आरबीसी में, ठीक है, एंटीजन। और यहीं पर प्यारे मित्र अगर एंटीबॉडी की बात करें, एंटीबॉडी की बात करें आपको, तो एंटीबॉडी हो जाएगा कहाँ पर, प्लाज्मा में। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। कार्पस लुटियस क्या स्रावित करता है। कार्पस लुटियस जो प्यारे मित्र ये जो है प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करते हैं और प्यारे मित्र ये जो है गर्भाशय पर नियंत्रण करते हैं, माँ के गर्भाशय पर ये नियंत्रण करते हैं। तो ये हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। देखिए संवेग बराबर क्या होता है प्यारे मित्र, पी। इसका होता है क्या, एम भी। पी बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग, ठीक है। तो यहाँ पर से आपको निकालना है, एम और भी दिया गया है, तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर एम पी बटे भी हो जाएगा। तो यानी कि आप लोग द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान हो जाएगा। दो चीज़ अब दिया गया है, तीसरा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। गतिज ऊर्जा किसमें नहीं है, जो प्यारे मित्र नहीं चलेगा उसमें गतिज ऊर्जा नहीं होगा। चलती हुई गोली, तो इसमें गतिज ऊर्जा है। चलता हुआ हथौड़ा, इसमें भी है प्यारे मित्र। बहता हुआ पानी, इसमें भी गतिज ऊर्जा है। खींचा हुआ धनुष, खींच के रखे हैं तो प्यारे मित्र उसमें गति नहीं है, तो वो गतिज ऊर्जा नहीं होगा। तो यही आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। तो वर्षा की बूंद गोलाकार होती है तो पीठ तनाव के कारण यानी सतह तनाव के कारण बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था। ये प्यारे मित्र जो है डेवी ने नहीं दिया, सेल्सियस ने नहीं, ये प्यारे मित्र हो जाएगा रमफोर्ड। किसने दिया, रमफोर्ड ने दिया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रडार की कार्य प्रणाली निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये जो प्यारे मित्र जो है ना ये रडार की कार्य प्रणाली निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये रेडियो तरंग के परावर्तन पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेडियो तरंग के परावर्तन पर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसमें प्यारे मित्र जो है ऊंचाई पर रहे वस्तु सबको पता करते हैं, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र। किसी पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं। तो ये तो प्यारे मित्र समतल दर्पण समांतर में रखे जाएंगे, तो एक दूसरे के समांतर हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा किसके द्वारा बदला जाता है। तो ये पेन तो रेक्टिफायर के द्वारा, किसके द्वारा, रेक्टिफायर द्वारा बदला जाता है। तो याद रखिए घर में जो स्टेपलर रखते हैं तो उसी को हम लोग रेक्टिफायर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम में कौन सी उंगली धारा की दिशा को दिखाती है। देखिए प्यारे मित्र फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम को जब प्यारे मित्र इस तरह रखिएगा, सीधा लंबवत रखिएगा, तो इसमें जो प्यारे मित्र अपने बाएं हाथ को तर्जनी, मध्यमा और प्यारे मित्र कौन होता है, एक अंगूठा होता है। तर्जनी होता है, मध्यमा होता है और प्यारे मित्र एक अंगूठा होता है। तो ये जो आपका तर्जनी है प्यारे मित्र, तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा। अंगूठा प्यारे मित्र जो है ये क्या दिखाएगा, फ्लेमिंग बन के उंगली धारा की दिशा को कौन बताएगा, ये प्यारे मित्र बीच वाला उंगली जो है उंगली की धारा की दिशा को बताएगा, ठीक है। और प्यारे मित्र यहाँ पर अंगूठा जो है ये प्यारे मित्र गति को संकेत करेगा, यानी चालक का गति को संकेत करेगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है निम्न में अस्थायी कण, अस्थायी कण कौन हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, न्यूट्रॉन, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन
ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है, प्रिय मित्र सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था। सेफ्टी रेजर का आविष्कार जो प्रिय मित्र ये किसने किया था, तो ये जिलेट ने। इसका पूरा नाम होता है किंग क्लेफ्ट जिलेट। कौन होता है प्रिय मित्र, किंग कैप जिलेट, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और ये जो खोज किया था ये 1901 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1901 ईस्वी में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो क्वांटम यांत्रिकी का जो प्रिय मित्र सबसे मूल समीकरण जो है ये प्रिय मित्र श्रोडिंगर के द्वारा किया गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय मित्र निम्नलिखित में से किस ताप पर सभी गैसों का आयतन शून्य हो जाता है। तो ये 0 केल्विन या -273 के सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया प्रिय मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। तो ये प्रिय मित्र हो जाएगा भाग 7वां ए। क्या हो जाएगा, भाग 7वां ए। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको पता होगा 17 तत्वों में जो यही होते हैं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय मित्र केल्वेराइट। केल्वेराइट प्रिय मित्र किस धातु का अयस्क है, तो ये सोना का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोना का हो जाएगा। चांदी का क्या होता है, अर्जेंटाइन। क्या होता है प्रिय मित्र, अर्जेंटाइन। ये भी आपको याद रखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है निकेलाय मिश्र धातु अवयवी तत्व है। तो निकेलाय प्रिय मित्र किसका होता है, एल्युमिनियम, कॉपर और निकेल का, ठीक है। एल्युमिनियम, कॉपर और निकेल का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में ब्लू आइस पाया जाता है। तो ये प्रिय मित्र जो है ना ग्रीनलैंड में पाया जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो वो ग्रीनलैंड द्वीप है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिपर्याय है। तो ग्रीन हाउस गैस प्रिय मित्र किसके द्वारा होता है, सबसे ज़्यादा CO2 द्वारा होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद प्रिय मित्र मेथेन भी होते हैं और जलवाष्प भी होते हैं। और ये प्रिय मित्र जो है ना सौर ऊर्जा को रोकता है, वायुमंडल द्वारा सौर ऊर्जा को रोकना। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या है। तो ये होता है प्रिय मित्र, इसका जो है याद रखेगा चूसिए आमजी, ठीक है। तो चूसिए आमजी में फिर क्या हो जाएगा प्रिय मित्र, चूना हो जाएगा, शीशा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये प्रिय मित्र क्या हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। ये प्रिय मित्र एल्युमिनियम हो जाएगा। तो इस तरह से आपका हो जाएगा चूना, पत्थर, मिट्टी और जिप्सम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनेगर। विनेगर प्रिय मित्र किससे बना होता है, तो एसिटिक एसिड से बना होता है। किससे बना होता है, एसिटिक एसिड से। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विस्फोटक नहीं है, यानी कि विस्फोट नहीं करता है। देखिए क्लोरोफॉर्म, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ये प्रकार का बेहोशी है। तो यही प्रिय मित्र विस्फोट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधेयका के अध्यक्ष पद की भूमिका का प्रावधान किस देश से ग्रहण किया गया। तो ये प्रिय मित्र जो है ब्रिटेन से होगा। कहाँ से होगा, ब्रिटेन। अमेरिका से क्या लिया गया प्रिय मित्र, मौलिक अधिकार लिया गया है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। कनाडा से प्रिय मित्र आपको पता होगा संघ के शासन यही से लिए गए हैं। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। भू राजस्व या लगान विषय है। तो ये प्रकार का भू राजस्व कहाँ लगता है, राज्य में लगता है। तो ये राज्य सूची का विषय है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन के लिए मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी संगठन की अनुशंसा किस समिति द्वारा होती है। देखिए संयुक्त सदस्यीय समिति जो प्रिय मित्र ये लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में, ये राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताता है। कोठारी आयोग प्रिय मित्र UPSC के बारे में बताता है। नियोगी आयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, नियोगी आयोग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जाता है प्रिय मित्र प्रोटम स्पीकर को शपथ ग्रहण किसके द्वारा करवाया जाता है। देखिए प्रोटम स्पीकर प्रिय मित्र उसको बोलते हैं, जैसे कि मान के चलिए अभी चुनाव चल रहा है। चुनाव में प्रिय मित्र जिसमें जितने भी संसद जीतेंगे उसमें जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होगा उसको प्रिय मित्र राष्ट्रपति जो है उसको प्रोटम स्पीकर के दौर पर नियुक्त करेगा और उसको शपथ भी कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। ये हो जाएगा गृह मंत्रालय। किसके द्वारा, गृह मंत्रालय। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वरीयता अनुक्रम के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के ठीक ऊपर कौन आता है। देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्रिय मित्र किस नाम आता है, 9 के कौ में आता है। कहाँ के, 9 के कौ में। तो राज्य के उपसभापति सभापति प्रिय मित्र ये 10 में आता है। भारत रत्न ये प्रिय मित्र 7 के कौ में आता है। भारत के नाम यादी ये तो 11 में आएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ये प्रिय मित्र 9 में आता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कितना में आते हैं, 9। तो इससे ऊपर कौन हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। देखिए किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति तथा जनजाति के सदस्यों के लिए सरकारी नौकरियों में
पदोन्नति में लागू होने वाले आरक्षण प्रमाणिक वरिष्ठता के साथ लागू होने की व्यवस्था की गई। ये जो है ना प्यारे मित्र, ये किया गया 82वां संविधान संशोधन 2002 में। कब किया गया? 82वां संविधान संशोधन 2 में। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, बिहार में लोकायुक्त की स्थापना वर्ष क्या है? बिहार में लोकायुक्त जो प्यारे मित्र, बिहार और राजस्थान में दोनों में 1973 हो जाएगा। यूपी में प्यारे मित्र 1975 हो गया। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। और प्यारे मित्र ये हिमाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पर 1983 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10वीं अनुसूची में उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए शक्ति किसमें होता है? तो ये जो प्यारे मित्र दल बदल का है, ये प्यारे मित्र प्रधानमंत्री के कार्यकाल में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग बिना देरी का आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे मित्र क्या क्या क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पूछने को देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 5 वर्ष या 65 वर्ष, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो आपको पता होगा 11 में प्यारे मित्र जितने भी संशोधन होंगे नागरिकता के उपलक्ष्य में, ये कौन करेंगे? संसद करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नागरिकता प्यारे मित्र कहाँ से है? भाग 2 में है। तो ये भी आपको याद रखिएगा। 5 से 12 तक नागरिकता है, 5 से 11 तक ये नागरिकता है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गए हैं जिस पर कोई कानून हक नहीं है, ऐसी स्थिति में न्यायालय कौन सा रीट जारी करेगा? तो ये प्यारे मित्र किस अधिकार से बैठा है? तो यही करेगा अधिकार परीक्षा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। परमोदेश प्यारे मित्र, अगर कोई सरकारी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है तो उसको प्यारे मित्र आदेश देगा कि आप अपने पद में रहिए। ये हो जाएगा परमादेश। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ये प्रसिद्ध और उत्प्रेषण जो है प्यारे मित्र ये न्यायिक रीट है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है। तो ये जो प्यारे मित्र वीटो का करता है, तो वीटो का हिंदी क्या होता है? निषेधात्मक। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय किसके अधीन होता है? केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय प्यारे मित्र ये प्रधानमंत्री के अधीन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्वालिकन का आधार है। ये प्यारे मित्र विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो कि जापान से लिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ से मैथ है आपका। देखिए, एक रेलगाड़ी यात्रियों में भरकर चली, एक ट्रेन है प्यारे तो उसमें यात्री जो है भरकर चली। पहले स्टेशन पे जो है 1/3 यात्री उतर गए, 280 यात्री जो है चढ़ गए। देखिए चढ़ गया। और दूसरे स्टेशन पर ऐसे यात्री में आधे उतर गए और फिर जो है 12 चढ़ गए। तो तीसरे स्टेशन पर गाड़ी में 248 है। इसको कुछ नहीं करना है प्यारे मित्र। मान लीजिए चलिए एक्स जो है कोई आदमी था, उसमें प्यारे मित्र कितना 1/3 उतर गया तो बचा कितना? 2/3 बचा। तो इसको जो है और फिर 280 चढ़ गया तो 280 प्लस कर लेंगे। और फिर प्यारे मित्र क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, अगर प्लस करेंगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आधा उतर गया तो 1/2 हो जाएगा। और फिर बोला गया है कि 12 चढ़ गया तो यहाँ पर 12 जोड़ देंगे, बराबर कर देंगे 248। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 288। ठीक है, तो ये लोग आपको बना लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वैलेंटाइन डे पे मौके पे प्रत्येक ने गुलाब को दिया। यदि एक मौके पर 66 गुलाब दिए गए तो उस मौके पर कितने लोग मौजूद थे? देखिए ये प्यारे मित्र बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए ये डायरेक्ट दे दिया गया है। आपको याद रखना इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n-1/2। तो n की जगह पर क्या रखेंगे जो कि 66 आ जाएगा। तो ये आपको ऑप्शन से 12 सेट हो जाएगा। 12 में 11 जाएगा तो ये 6 से कट जाएगा, 11 जो नहीं 66 हो जाएगा। 11 6 66। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिल के टूटने पर उसकी भावनात्मक का अनुपात 1:2:3:4 में दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यानी कि प्यारे मित्र इसका जो अनुपात दिया गया वो वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो यहाँ पर बोल रहा है 700 का नुकसान होगा। तो देख लीजिए, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 16 9 25 और 25 और 5 कितना हो जाएगा प्यारे मित्र 30 हो जाएगा। 30 का वैल्यू कितना है प्यारे मित्र, ये हो जाएगा 700। 30 का और इधर कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर, यहाँ टोटल हो जाएगा 4 3 7 2 9 1, 10 का स्क्वायर 100। यहाँ पर टोटल 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा कितना 70। 70 बराबर दिया गया है 700। तो 1 बराबर कितना हो गया प्यारे मित्र, 1 बराबर हो गया 10। 1 बराबर जब 10 हो गया तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रीजनिंग से, रीजनिंग आपको पता होगा। ये कैंडल है प्यारे मित्र, इसका लिखा गया है और यहाँ पर क्वेट को लिखना है। तो कैंडल देखिए ई का प्यारे मित्र क्या लिखा है 5 लिखा है, यानी कि शुरू का फर्स्ट कर दिया गया है। एल का प्यारे मित्र 12 होगा तो ये 21 यानी कि उल्टा दिया है। तो बस आपको यही करना है, शुरू से लेना है। क्यू का क्या होता है प्यारे मित्र 17 होता है। टी का क्या होता है 20। तो 20 का क्या लिखेंगे 02। 02 इसमें भी है 02 इसमें भी है। तो ये दोनों आपका ऑप्शन छट गया।
अब देखिए लास्ट वाला देखिए क्या है, क्यू, क्यू को हम लोग क्या लिखेंगे 17, 17 को उल्टा के क्या लिखेंगे 71, तो यही आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये सब के अंतर आप लोग को बताना है, ये भी इसका भी कमेंट करके आप लोग आंसर जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपका आज लोगों का सेशन, आज का प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो भी चैनल में नहीं जुड़े हैं प्रिय मित्र, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग आगे के वीडियो में।